मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम प्रमुख राजनीतिक चिंतक श्री अरविंद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह प्रश्न पत्र बीए पार्ट 3 ऑनर्स का 9वां प्रश्न पत्र है और भारतीय संस्कृति से संबंधित विभिन्न आयामों का इसमें अध्ययन करने की कड़ी में हम प्रमुख चिंतक और विचारक श्री अरविंद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री अरविंद 1872 से 1950 तक का इनका समय था। भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय राष्ट्रवाद के एक महान विभूति थे। उनकी नैतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों ने भारत के शिक्षित समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इनके महाग्रंथ द लाइफ ऑफ डिवाइन के प्रकाशन के समय से संसार के प्रमुख विद्वानों का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट हुआ और विद्यार्थियों उनका महाकाव्य सावित्री आध्यात्मिक काव्य के क्षेत्र में एक नए युग का प्रवर्तक माना जाता है। निसंदेह वे आधुनिक भारतीय विचारकों में सबसे अधिक निष्णात विद्वानों में से एक थे। टैगोर ने, जिन पर अरविंद के दैदीप्यमान व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा था, कहा है कि उनके द्वारा भारत विश्व को अपना संदेश व्यक्त करेगा। रॉम्या रोला अरविंद को एशिया की प्रतिभा और यूरोप की प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट समन्वय मानते हैं। सचमुच अरविंद की प्रतिभा बहुमुखी थे। वे कवि, तत्वशास्त्री, दृष्टा, साहित्य सृजनकर्ता, मनीषी, देशभक्त, मानवता के प्रेमी और राजनीतिक दार्शनिक थे। उनकी रचनाओं में हमें भारत की नवीन तथा उद्दीप्यमान आत्मा का घनीभूत सार देखने को मिलता है और मानव जाति के लिए उनके आध्यात्मिक संदेश निहित है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि उन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में द लाइफ ऑफ डिवाइन, एक्सेस ऑन द गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री इत्यादि है। उनके ग्रंथों से पता चलता है कि वे पूर्व के धार्मिक साहित्य और पश्चिम के तत्वशास्त्र दोनों से भली भांति परिचित थे। श्री अरविंद का तत्वशास्त्र दार्शनिक स्तर पर अरविंद ने भारत के संन्यासवादी, अद्वैतवादी, अनुभवातीत प्रत्ययवाद और पश्चिम के लौकिकवादी, भौतिकवादी और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का समन्वय किया। उनका यही दावा है। यद्यपि बौद्धिक राजनीतिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियां अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु भारतीय प्रतिभा की उच्चतम अभिव्यक्ति वेदांती ऋषियों और बुद्ध की शिक्षाओं से हुई है। अपने परवर्ती काल में भारतीय आध्यात्मिकता पार्थिव जीवन को आत्मा की प्रतिभा के अनुरूप रूपांतरित नहीं कर सका। इसीलिए उसने लोगों को संसार त्यागने की प्रवृत्ति जागृत की और प्राकृतिक जगत की क्षणभंगुरता पर अतिशय बल देकर प्राण शक्ति को दुर्बल किया। परिणाम यह हुआ कि रहस्यवादी दर्शन के अनुचिह्नों ने हमें मिस्रवासियों के चिंतन पर अधिक जोर देना शुरू कर दिया। इसके विपरीत यूरोप भौतिकवाद का गढ़ रहा। यद्यपि प्राचीन भारत में चारवाक संप्रदाय ने हमें भौतिकवादी प्रवृत्तियां देखने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिकों का ईश्वर में विश्वास रहा। यूरोपीय सभ्यता का ये है कि ये केवल भौतिकवाद पर जोर देती है। अरविंद का विचार था कि भारत व यूरोप दोनों ही अति की ओर चले गए हैं। उनको आशा थी कि भारतीय आध्यात्मवाद और यूरोपीय लौकिकवाद और भौतिकवाद के बीच समन्वय स्थापित किया जा सकता है और यह ऐसे दर्शन की सृष्टि करके ही संभव है जिसमें पदार्थ, भूत, द्रव्य तथा आत्मा दोनों के महत्व को स्वीकार किया जाए। अपने दार्शनिक ग्रंथों में उन्होंने इसी प्रकार के समन्वय का बल दिया है। उनके अनुसार परम सत्य एक आध्यात्मिक तत्व है। यह केवल अविचल, अलक्ष्य, अनिर्देश्य, अनुभवातीत और अपरिवर्तनशील सत्ता नहीं है, अपितु उसमें गतिशील उत्परिवर्तन का अनेकत्व के बीच विद्यमान है। अतः विविधता भी उतनी ही वास्तविक है जितनी की एकता। बाह्य जगत वास्तविक सत्ता की
वास्तविक दृष्टि है, ये कल्पना की मनोगत दृष्टि नहीं है, न शून्य अथवा विराट अनिवृत्त है। इसीलिए पदार्थ अथवा जीवन के सत्व दावों का निषेध करना उचित नहीं है। पदार्थ भी आवरण युक्त आत्मा ही है। ब्रह्मांड के विकास हेतु आत्मा अपनी चेतना का निश्चित परिसीमन करके अचेतन रूप धारण करता है। उस अचेतना से ही विकास का क्रम आरंभ होता है और उत्तरोत्तर द्रव्य जीवन मन प्रादुर्भूत होते हैं। इस प्रकार अरविंद ने द्रव्य तथा आत्मा का तत्व शास्त्रीय समन्वय किया और यही उनका दावा है। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः हमें अधिक पूर्ण व्यापक स्वीकृति की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि भारत में संन्यासवास के आदर्श का प्रतिपादन करने वाले वेदांतों के सूत्र एक ही है, दूसरा नहीं, के से अभिप्राय भली भांति समझा जा सकता है। अरस्तु, लाइबेन और हेगल ने भी दार्शनिक समन्वय का प्रयत्न किया, किंतु अरविंद के अनुसार उन दार्शनिकों का समन्वय कोरा बौद्धिक था, जबकि उनका अपना समन्वय मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना के विकास में पूर्ण सत्य के रूप में साक्षात्कार किया है। अरविंद का तत्व शास्त्र पाश्चात्य व प्राच्य विचारों के विलीन से विकसित हुआ है, परंतु आध्यात्मिक सत्ता के विचार का उद्गम उपनिषद है। अचेतना की धारणा का स्रोत ऋग्वेद का नासदीय सूत्र बताया जाता है और वेदांत की तपस धारणा सर्जनात्मक शक्ति के रूप में चेतना के विचार को ग्रहण किया गया है। इसके विपरीत पदार्थ, जीवन और चित्त के द्वारा विकास के क्रम का सिद्धांत व्यवस्थित रूप से पाश्चात्य दर्शन से ही विकसित हुआ है। यद्यपि अरविंद तथा राधाकृष्णन ने तैत्तिरीय उपनिषद में उसका अनुचिह्न ढूंढ निकालने का भी प्रयास किया है। इति नमस्कार।